दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो प्ले स्टोर के ऊपर हाल ही में लॉन्च हुआ है और इस एप्लीकेशन का नाम है लोक सुविधा पर्सनल लोन ऐप। जो कि दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि इस एप्लीकेशन के ऊपर आप वीडियो बनाइए और इस एप्लीकेशन के अंदर लोन लेने का तरीका सिखाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोक सुविधा पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करोगे, कैसे आपको यहां लोन का अप्रूवल मिलेगा और कैसे लोन लेकर के आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां लोन अप्लाई करने जाते हो तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप यहां लोन ले पाओगे। तो अब चलिए दोस्तों डायरेक्टली हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे यहां लोन अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां दोस्तों आप देखोगे हमने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। सिंपली मैं इसे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो। सिंपली दोस्तों नीचे गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आपको कुछ परमिशंस अलाउ करना होगा। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए यहां यस आई एम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली यहां आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से आप अलाउ कर दोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आपको बताया जा रहा है कि यहां फर्स्ट टाइम आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए सिंपली इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। देन गाइस यहां जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे ही दोस्तों जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके आपको ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे दोस्तों यहां ओटीपी वेरीफाई कर लोगे, जैसे मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां आपको हेलो का मैसेज आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि क्या आपको प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। तो दोस्तों यहां 5 से 6 स्टेप्स हैं जिसे कंप्लीट करके आप आसानी से लोन ले सकते हैं। पहले तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, जिसके अंदर आपको अपना बेसिक इंफॉर्मेशन डालना होगा। उसके बाद दोस्तों यहां आपको लोन का डिटेल्स दिखाया जाएगा। देन उसके बाद आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद यहां आप अपना बैंक डिटेल्स डालोगे, सेल्फी अपलोड करोगे। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आसानी से आप अपने लोन को अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो यहां हम लोन अप्लाई करने वाले हैं। सिंपली यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों देखोगे तो यहां सबसे पहले तो दोस्तों यहां आपको आधार कार्ड से केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी आपको सबसे पहले आधार कार्ड को ही वेरीफाई करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके सिंपली यहां से आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है, लाइक आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, फुल एड्रेस आपको यहां दिखाया जाएगा। ये सभी डिटेल्स अगर आपका सही है देन का यहां आप ओके करोगे। उसके बाद फाइनल यहां से सबमिट कर दोगे। देन उसके बाद दोस्तों देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहां आपको अपने पैन कार्ड डिटेल्स को वेरीफाई करना है, यानी आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। तो ये जो बॉक्स देख रहे हो इस बॉक्स में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद यहां सबमिट करोगे। अब सबमिट करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां आपको अपना प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे पहले तो दोस्तों आप अपना फुल नेम डालोगे एज पर पैन कार्ड और आधार कार्ड। जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर आपका सही नाम है वो डाल दोगे। उसके बाद यहां आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। नीचे आप अपना ईमेल आईडी डालोगे। जो ईमेल आईडी आपके पास है, जो एक्टिव है, वही ईमेल आईडी आप डालोगे। उसके बाद नीचे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अभी यहां आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे मांगा जा रहा है। आप अपना कम्युनिकेशन यानी करेंट एड्रेस आप यहां डालोगे, जहां अभी आप करेंट रह रहे हो। जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो आपका अलग है, जो आपका परमानेंट एड्रेस कहलाता है। लेकिन अगर आप परमानेंट एड्रेस पे ही आप अभी करेंट रह रहे तो आप उसे ही यहां डाल सकते हो। लेकिन मान के चलो आप बिहार के हो, यूपी के हो, हरियाणा के हो और कहीं और जाकर के आप काम कर रहे हो तो दोस्तों करेंट एड्रेस भी यहां आप डाल सकते हो। तो जहां अभी आप करेंट रह रहे हो वहां का फुल एड्रेस, वहां का लोकेलिटी यानी वहां का सिटी का नाम और दोस्तों वहां का लैंडमार्क और स्टेट डाल करके सिंपली एरिया का पिन कोड डाल करके यहां आप सबमिट वाले ऑप्शन पर
सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब यहां से आप देख सकते हो आपको वर्क डिटेल्स डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले तो आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हो तो आप अपना मंथली इनकम 20,000 से ऊपर डालना, जिससे आपको आसानी से लोन का अप्रूवल मिल पाए। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बताते हो तो आप 25,000 से ऊपर डालना। तो यहाँ आप अपना मंथली इनकम कैलकुलेट करके पूरा 1 साल का इनकम आप यहाँ बता सकते हो। मंथली इनकम नीचे आपको बताया जाएगा। लाइक अगर आप मान लो आपका 20,000 मंथली इनकम है तो साल का 2,40,000 हुआ, तो यहाँ 2,40,000 डालोगे तो नीचे मंथली इनकम कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ लोन का पर्पस आप सेलेक्ट करोगे, यानी लोन का पर्पस डालोगे कि आप क्यों लोन अप्लाई करना चाहते हो, कोई भी एक रीजन डाल करके सिंपली यहाँ नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड करना है, तो यहाँ आधार कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे। इसी तरीके से आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड करके नीचे डन वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाएगा, यानी एलिजिबिलिटी आपका चेक किया जाएगा कि आप यहाँ लोन के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर नहीं। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपका लोन रिजेक्ट किया जाएगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए हम यहाँ थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देखोगे हमें यहाँ 15,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है। और दोस्तों हमने अपने बैंक डिटेल्स भी यहाँ डाल दिया है और हमने अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ दोस्तों देख सकते हो लोन डिसबर्सल सक्सेसफुली यहाँ हमें दिखाया जा रहा है। अभी आप हमारे लोन का डिटेल्स आप चेक करोगे तो हमने यहाँ 15,000 का लोन लिया है, यानी जो हमें 15,000 का लोन का अप्रूवल मिला है वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ और यह मुझे 15 महीनों के लिए मिला है। और यहाँ एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे यानी 1 साल का वो 14% है। दोस्तों यहाँ आप लोन का कैलकुलेशन देखोगे तो यहाँ हमने 15,000 का लोन लिया है, जिसके ऊपर हमें टोटल इंटरेस्ट 1,438 रुपया देना पड़ा है और बाकी कुछ प्रोसेसिंग फीस कट करके हमारा 15,000 का जो लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में 13,200 रुपया ट्रांसफर किया गया है। यानी दोस्तों 1,800 रुपया के करीब प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, ये सभी चार्जेस कट करने के बाद हमारे अकाउंट के अंदर 13,200 रुपया ट्रांसफर किया गया है। और बाद में हमें जो रीपेमेंट करना होगा टोटल अमाउंट वो 16,438 रुपया करना होगा, जो कि हमारा मंथली ईएमआई यहाँ से आप देख सकते हो 1,096 का बना है। तो आप यहाँ कैलकुलेशन देख लेना कि आपको कितना लोन का अप्रूवल मिला है, आप कितना लोन बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो और आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे ही दोस्तों आपको लोन का अप्रूवल मिल जाए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ बैंक डिटेल्स डालना पड़ता है बैंक के अंदर लोन लेने के लिए। तो हमने जिस तरीके से डिटेल्स डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे, जो भी आपके बैंक का नाम है वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अकाउंट नंबर IFSC को डाल करके प्रोसीड करोगे। देन गाइस आपका लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि फिलहाल हमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो लोन एप्लीकेशन है फिलहाल तो ये प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि ये प्ले स्टोर के ऊपर कब तक रहता है या नहीं रहता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर तो है, लेकिन हो सकता है कि RBI के रूल को फॉलो ना करे तो इसको प्ले स्टोर से हटा दिया जाए। तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता है तो सिंपली दोस्तों आप देखोगे लोक सुविधा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब जैसे गूगल पे सर्च करोगे लोक सुविधा लोन, तो दोस्तों ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ कुछ इस तरीके से कई सारे टाइप का आपको यहाँ लोन देखने के लिए मिल जाता है। आपको ई रिक्शा लोन मिल जाता है, क्विक अप्रूवल लोन मिल जाता है, पर्सनल लोन मिल जाता है। यहाँ लोन कैलकुलेटर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम यहाँ से आप देख सकते हो 2 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे, आपको कितने दिनों के लिए लोन चाहिए वो आप सेलेक्ट करके यहाँ लोन का टोटल कैलकुलेशन आप देख लोगे। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हो। आपको लोन का अप्रूवल मिला है या फिर नहीं मिला है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एक पल के लिए मान के चलो कि यहाँ आपको सच में लोन नहीं मिलता है और आप लोन के लिए परेशान हो, तो ऐसे में अभी के समय में सबसे बड़ा कोई कंपनी है तो वो बजाज फाइनेंस है। आप बजाज फाइनेंस के अंदर भी जाकर के आप लोन अप्लाई कर सकते हो। मजे की बात यह है कि बजाज फाइनेंस खुद का एक डिजिटल पर्सनल लोन लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने कई सारे लोगों को लोन अप्लाई करना सिखाया है। अगर आप चाहते हो लोन अप्लाई करना तो हमने बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।